लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज। आइए जानते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की आज की खास खबरें। असम में पिछले 4.5 साल में 160 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये दावा किया है। उन्होंने कहा कि ये जमीनें मुख्य रूप से वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और सरकारी भूमि थी, जिस पर घुसपैठियों और अतिक्रमणकारियों का कब्जा था। खास तौर पर गोलपाड़ा, धुबरी, नलबाड़ी, लखीमपुर और कामरूप जिलों में बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान चलाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोलपाड़ा के पैकन रिजर्व फॉरेस्ट में 1040 बीघा और धुबरी में 3500 बीघा जमीन खाली करवाई गई। शर्मा ने इसे असम की सांस्कृतिक पहचान और जनसांख्यिकी को बचाने का कदम बताया। दूसरी तरफ विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF ने इस अभियान को अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करार दिया। फ्रंट के नेता बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि यह अभियान मुस्लिम समुदाय को उजाड़ने की साजिश और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला कदम है। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में असम के शंकर पेगू नामक मिसिंग समुदाय के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे नाराज लोगों ने असम अरुणाचल सीमा पर नाकेबंदी कर प्रदर्शन किए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ये घटना दोनों राज्यों के बीच पुराने सीमा विवाद को और भड़का सकती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का दावा है कि कुछ क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से उनके थे, जबकि असम इसे अपना हिस्सा मानता है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने फोन पर बातचीत की, जिसके बाद अरुणाचल सरकार ने न्याय का आश्वासन दिया। इसके बाद नाकाबंदी खत्म कर दी गई। मिसिंग संगठनों ने दोनों मुख्यमंत्रियों के हस्तक्षेप की सराहना की, लेकिन जांच में तेजी की मांग की है। मेघालय में विपक्षी दल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने सत्ताधारी नेशनल पीपल्स पार्टी और मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस पर हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस नेता विंसेंट एच पाला ने शिलोंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार की नीतियां केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित हैं। टीएमसी ने भी बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी पर सवाल उठाए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने केंद्र से मिले फंड्स का दुरुपयोग किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास नहीं किया। इस पर मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 5 सालों में मेघालय को देश के शीर्ष 10 राज्यों में लाने की दिशा में काम किया है। खासकर बुनियादी ढांचे और पर्यटन में काफी प्रगति हुई है। नागालैंड में आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग पर कोहिमा में नागालैंड सिविल सचिवालय के बाहर 5 प्रमुख जनजातियों अंगामी, आओ, लोथा, रेंगमा और सुमी ने कमेटी ऑन रिजर्वेशन रिव्यू पॉलिसी के बैनर तले प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने 1977 की आरक्षण नीति को पुराना और अनुचित बताते हुए मांग की कि 37% आरक्षण की फिर से समीक्षा की जाए, जिसमें 25% पूर्वी नागालैंड की, 7 पिछड़ी जनजातियों और 12% 4 अन्य पिछड़ी जनजातियों के लिए है। संगठन के सदस्य सचिव GK झिमोमी ने कहा कि इनमें अब इन 5 जनजातियों को भी जोड़ा जाए और रिक्त आरक्षित पद इनसे ही भरे जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रतिक्रिया के आधार पर आगे का आंदोलन तय होगा। जवाब में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन जनगणना डेटा के बिना समीक्षा मुश्किल है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। मिजोरम सरकार ने केंद्र से मिजोरम के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। आइजल में जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता और मुख्यमंत्री लालदूहोमा ने एक रैली में कहा कि मिजोरम के पहाड़ी इलाकों में सड़क, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ये पैकेज आवश्यक है। उन्होंने रोजगार सृजन और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी जोर दिया। ये मांग ऐसे समय में उठी है जब हाल ही में आइजल ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क से जुड़ा है और विकास की नई संभावनाएं खुली हैं। ZPM का कहना है कि केंद्र को मिजोरम की भौगोलिक और आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर विशेष सहायता देनी चाहिए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा की अध्यक्षता में अगरतला में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में 1658 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने बताया कि इसमें से 915 पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक और 6 डेंटल मेडिकल ऑफिसर के पद शामिल हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।